जूते पॉलिश कर रहे हैं। अब देखिए ना कितना चमका है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी देखिए, बिल्कुल स्वच्छ भारत। कि मैं एमकॉम करे हुए हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तेल था ना, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की तो ये 100 रुपए में मिलता था, आज 200 रुपए में मिलता है। तो बाबा रामदेव जी को बड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, 30 रुपए लीटर में, 30 रुपए में सिलेंडर पेट्रोल दिलवा रहे थे, 200 रुपए में सिलेंडर दिलवा रहे थे, लेकिन लोग देश के लोगों को बेवकूफ बनाया। अब लोगों को पता चला कि वो तो व्यापारी है, वो तो इंटरनेशनल व्यापारी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, किस प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बनिए, जूता पॉलिश कीजिए, तो देश के गृह मंत्री के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने की बजाय उनको भी पकौड़ा का दुकान खुलवाते ना। और ये इस बात का सबूत है कि 2024 में इनका थक्का पलट होगा और जनता इनको। देखिए ये सारे सामान लेकर के आए, क्या क्या सामान लेकर के आए हैं आप? अभी ये ब्रश है यहाँ, ये देख लीजिए, ये शू क्रीम है, इस पे भी टैक्स लगता है, जब खरीदते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। और जो पॉलिश है, ये पॉलिश है, ये भी लेके आए। हम लोग यहाँ ये बताना चाहते हैं कि देश के नौजवानों का भविष्य प्रधानमंत्री महोदय ने अंधकार में डाल दिया। वो देश के युवाओं को चमका नहीं पाए। पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद हमारे युवा बेरोजगार घरों में बैठे हैं। और कोरोना काल के अंदर सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को चिंता सिर्फ अडानी और अंबानी की। हम सरकार को ये बताने आए हैं कि जिस तरीके से ये पॉलिश चमकाकर हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आपकी बात को मान रहे हैं, तो आप ही ने तो वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, आप ही ने तो वादा किया था कि महंगाई कम कर देंगे, आप ही ने तो वादा किया था कि 1 नेशन 1 टैक्स होगा। लेकिन आज खाने की सामग्रियों पर, दूध दही पर जिस तरीके से सरकार ने आटा पे टैक्स लगा दिया, ये याद फिरंगियों का शासन था इस देश के अंदर, जब जजिया कर देना पड़ता था। आज देश के अंदर हर चीज पे टैक्स लगाकर, कफन तक पर टैक्स लगाकर सरकार ने यह साबित कर दिया कि ये सरकार देश की जनता की हितैषी नहीं है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मुगल शासन नहीं, मैं अंग्रेजों के शासन की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अंग्रेजों की बात कीजिए। बात अंग्रेज ने जिस तरीके से इस देश को लूटा है और जिस तरीके से सोने की चिड़िया को खोखला किया, आज उसकी भी बात देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन आज उसी रास्ते पे प्रधानमंत्री चल पड़े। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, किस प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बनिए, जूता पॉलिश कीजिए, तो देश के गृह मंत्री के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने की बजाय उनको भी पकौड़ा का दुकान खुलवाते ना। भाजपा के कितने नेताओं के बच्चों का पकौड़ा का दुकान है? ये भी तो सवाल का जवाब है जिसका प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये हल्ला बोल आज रामलीला मैदान से देश के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। कुंभकर्णी नींद में सोई मोदी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रामायण में कुंभकर्ण का अंजाम हुआ था, वही अंजाम इस देश की सरकार का होना है। और 2024 के अंदर देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की 140 करोड़ भारतीयों की सरकार बनेगी। हम दो, हमारे दो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये भी आज शंखनाद हम लोग करने जा रहे हैं। और जेल की सलाखों के पीछे होंगे? कौन से लोग जेल की सलाखों? आप जानते हैं, हम दो, हमारे दो, बाकी जिसको जो मनाए करो, पूरा देश जानता है हम दो, हमारे दो की सरकार इस देश में चल रही है। वो सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे और देश के 140 करोड़ लोग खुशहाल होंगे। यही संकल्प भी आज हम लोग ले। अडानी जी की तीसरे नंबर पर आ गए अडानी जी। अब मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि जब देश हंगर इंडेक्स पे लगातार पायदान चल रहा हो, भुखमरी का दौर चल रहा हो, दूसरी तरफ एक आदमी लगातार अमीर हो रहा हो, ये कैसे चल रहा है? ये बिना सरकार के संरक्षण के चल सकता है क्या? जैसा बिना सरकार के संरक्षण के बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? आप जानते हैं कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। और आज मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया के बारे में कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मीडिया हाउस को कब्जा करने की कोशिश अडानी अंबानी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि इस देश में क्या होने वाला है। शुरू से ही हो रहा है ये शुरू से ये नहीं होता था कि मीडिया हाउसेस खरीद लिए जाते थे, उनमें शेयर्स खरीद लिए जाते थे। आज जिस तरीके से सरकार के सह पर
जिस तरीके से कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री काम करती है वो सब आप जानते हैं। ये देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और 140 करोड़ देश की जनता इस देश को गुलाम नहीं होने देगी। हम इन पूंजीपति की जो सरकार है, जो देश विरोधी नीतियां जो लागू कर रही हैं, उनसे हम देश को मुक्त कराएंगे, भाजपा मुक्त देश बनाएंगे। यही संकल्प भी आज रामलीला मैदान से हम लोग लेने आए। ठीक है, क्या GST वाली पॉलिश करा लो भैया। जीएसटी वाली पॉलिस के साथ भी जीएसटी हो गई? अरे GST लगेगी भैया, आटे पे लगी है तो इस पे भी लगेगी। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बन गया है। युवा MBA कर कर भी जूते पॉलिश कर रहे हैं। अब देखिए ना कितना चमका है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी देखिए, बिल्कुल स्वच्छ भारत। मोदी जी तो कहते हैं कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, स्किल इंडिया पढ़ेगा भारत, इंडिया बचाओ, क्या क्या। अरे हमने कब मना किया? मोदी जी कह रहे हैं रोजगार हम दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी कभी सच बोलते ही नहीं, ये आपको भी पता है। प्रधानमंत्री जी ने कभी सच नहीं बोला। उन्होंने 2014 में कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर उन्होंने जो रोजगार की बात की, उन्होंने अच्छे दिन की बात की, मगर वो बताना भूल गए कि वो सच्चे दिन नहीं देंगे। 2014 से पहले सच्चे दिन थे और अभी ये अच्छे दिन जो हैं ये झूठे दिन हैं और युवा चाहते हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि गांधी के तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सच नहीं बोलते मोदी जी। हाँ बिल्कुल, गांधी जी के तरीके से ही काम कर रहे हैं। आपको लगता है जो गोडसे के मंदिर पूरे देश में बनवा रहे हैं वो गांधी जी के तरीके से काम कर रहे हैं? जो आतंकवादियों के मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, जो गऊ, तो मोदी जी थोड़ी ना, ये तो एक धर्म विशेष का एक ग्रुप है। तो धर्म विशेष के ग्रुप को रिट्वीट कौन करता है? उनके ट्वीट्स को, जो आतंकी हैं, जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं, उनके ट्वीट्स को रिट्वीट कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं ना। तो बात बताइए किसकी सपोर्ट है? प्रधानमंत्री जी की सपोर्ट है या नहीं है? क्या लगता है ये धर्म की राजनीति पर आप लोग प्रभावी हो जाएंगे जीएसटी की मांग को लेकर? देखिए, भारत हमेशा भाईचारे से रहा है। भारत के अंदर एक विचार है अहिंसा और सत्य, और भारत कभी इन शक्तियों से टूटने वाला नहीं है। 2014 से पहले जो भारत था, जो अच्छे दिन थे, वो वापसी आएंगे। कांग्रेस आएगी, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी के झूठे दिन जाएंगे। क्या गुजरात में कुछ अच्छे दिन आएंगे आप? बिल्कुल, जभी तो मोदी जी रोज की रोज जाकर वहाँ धड़ाधड़ रैली कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गुजरात में उन्होंने कांग्रेस के MLA खरीदे, दबाव से MLA लिए। असम में उन्होंने क्या किया? असम में उन्होंने डकैती डाली MLA पर। महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया? वहाँ भी MLA की डकैती की। मध्य प्रदेश में क्या किया? डकैती डाली। तो कुछ नहीं किया, फिर अगर डकैती डाली। आप देखिए ना, जस्टिस लोहिया की इस देश में हत्या हो जाती है और कोई बोलने वाला नहीं। कोर्ट के जो अगर जजों की हत्या हो रही है तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट हमारे लाखों रुपए की जो ईमानदारी से काम कर पाएगी? गुजरात में क्लीन चिट मिल गई, गुजरात की फाइल सारी बंद हो गई। अब आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अरे भाई सुनिए, हिटलर राज है। जब जज डर रहे हैं फैसला देते टाइम, तो क्लीन चिट कौन देगा? क्लीन चिट तो जज ही देंगे ना भैया। दबाव में सब कुछ हो रहा है, हिटलर शाही ये पूरे देश में चल रही है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। क्या लगता है, अब बात करना शुरू होगी, भाजपा करेगी इस पे बात, टैक्स पे? आप जो टैक्स कर रहे हैं, भाजपा तो महंगाई पर भी बात करती थी, मगर 2014 से पहले भाजपा टैक्स पे ही बात करती थी, मगर कब? 2014 से पहले। भाजपा फिर दोबारा महंगाई और टैक्स पे बात करेगी 2024 के बाद, जब कांग्रेस की सरकार इस सत्ता में आ जाएगी, तब देखिए इनका ड्रामा। मदरसा, जनसंख्या कानून, ये सब पे बात तो चल रही है। कोई दिक्कत थोड़ा है जनसंख्या कानून में, कौन मना कर रहा है? लेके आए ना, मगर पहले आप बताएं, आपके परिवार, आपके जो नेता हैं, वो क्या जनसंख्या कानून लाने से पहले उन्हें देखिए क्या उनके घरों में जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया गया? हमें एतराज नहीं है, हमें चाहिए रोजगार, महंगाई से छुटकारा, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये पकौड़ा तल रहे हैं, यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो महंगाई को, प्रदर्शन को लेकर के पकौड़ा तलना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? कहाँ से आए पकौड़े तलने के लिए? मेरा नाम भूदेव शर्मा है, मैं राजस्थान से आया हूँ। प्रियंका गुप्ता। LLB, B फार्मेसी, LLM किया हुआ विद्यार्थी हूँ। आज
जो मोदी जी ने 2014 से पहले जो वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष लोगों के रोजगार को छीनने का काम किया है। और हमसे बोलते हैं कि आप पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेचिए, यही एक रोजगार है। आप ये तो अपने लड़कों को तो बीसीसीआई सचिव सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बना रहे हो। आप लिटरल एंट्री सिस्टम शुरू कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, और आज हम पढ़ लिख करके 10 लाख रुपए खर्च करके पकौड़े बेचने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जब हम पकौड़ा बेचने के लिए आए तो पता चला कि 2000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए से अधिक का तेल, और बेसन पे भी जीएसटी, ब्रेड पे भी जीएसटी, आलू भी इतना महंगा। तो पता चला कि ब्रेड पकौड़ा इतना महंगा बन के तैयार हुआ है कि उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी जी, आपने तो चाय बेची थी, आप आकर के बताइए, आज आप तो देश को बेचने में लगे हुए हैं। देश का युवा आज सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है महंगाई और बेरोजगारी, और आप अभी भी देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आकर के हमें ये बताइए कि कैसे इस देश के पकौड़ों को, इतने महंगे पकौड़ों को बेचना है। कितना महंगा पकौड़ा हो गया, कितना रुपया? ये बहुत महंगा पकौड़ा है। अगर आप एमबीए वाला पकौड़ा लोगे तो 2 लाख रुपए का पड़ेगा, अगर आप एलएलबी का लोगे तो 1.5 लाख का पड़ेगा, अगर आप फार्मेसी का पकौड़ा लोगे तो 5 लाख रुपए का पड़ेगा। तो पकौड़ों की कीमत अलग अलग है, डिग्री के हिसाब से। इंडिया भी तो चल रहा है। नहीं, स्किल इंडिया में मैंने वही कहा ना, मैंने अभी आपको बोला कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का इन्होंने वादा किया, 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। इन्होंने नोटबंदी करके छोटे और मध्यम उद्योगों को तबाह कर दिया। भाई, मेरी रिपोर्ट नहीं कहती, सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 80% से अधिक छोटे और मध्यम उद्योग धंधे तबाह हो गए। तो वो स्किल इंडिया कहाँ गया? किसको रोजगार मिला? स्किल इंडिया के लिए पैसे भी तो चाहिए। पकौड़ा बनने के लिए, पकौड़ा बनाने के लिए पैसे नहीं बचे, इतनी महंगाई कर दी आपने मोदी जी। कहाँ से लाए पैसे? कहाँ से लाए उस स्किल इंडिया में जाने के लिए पैसे? कहाँ से अपना रोजगार खोले? पकौड़ा की झूठी बात कर रहे हैं लोग, जो है इसमें मदरसे के सर्वे कराने में व्यस्त हैं, कहीं मस्जिद से मंदिर खुदवाने में, कहीं कुछ करवाने में। बिल्कुल, देखिए, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश का युवा, आज करोड़ों युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। इनके सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में लाखों युवा आत्महत्या कर रहा है। वो रोजगार जाने की वजह से रोजगार जाने की वजह से लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। और देश की सरकार देश के लोगों को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में भटकाने का काम कर रही है। लोग वह किससे कहें? नहीं, अब जब अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाते हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो गुजरात में जो आपका चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा महंगाई का? वहाँ भी कोई मुद्दा है? निश्चित तौर पे गुजरात में परिवर्तन मांग रहा है। गुजरात 27 साल से ये 7 सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पर गुजरात में महंगाई रिकॉर्ड स्तर को तोड़ रही है। गुजरात में ये जो इनके अडानी और अंबानी, इनके जो दो AA की जो सरकार है, जो अडानी और अंबानी उद्योगपतियों की सरकार है, जहाँ इनके पोर्ट पे लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, नकली शराब बेची जा रही है गुजरात में, हजारों लोग नकली शराब पी के मर रहे हैं। वहाँ का लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस बार ये मोदी सरकार आए। निश्चित तौर पे आप देखना कि इस बार गुजरात में ये 10 सीटें लाने में भी असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का युवा, वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने देश के गुजरात को पूरी तरह नशे में झोंक दिया है। देखिए, मैडम जी भी यहाँ पर हैं, आप भी पकौड़ा ही बेच रही हैं? बिल्कुल। क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, मैं एमकॉम करे हुए हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो तेल था ना, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो ये 100 रुपए में मिलता था, आज 200 रुपए में मिलता है। जो दूध का पैकेट हम लोग खरीदते थे उसमें जीएसटी लगा दी, दही खरीदते थे उसमें जीएसटी लगा दी। किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। ये आज आप देखिए कि ये विरोध कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है, ये आम जनता का विरोध है। ये उस महिला का विरोध है जिसका घर चलाना मुश्किल है, उस बच्ची का विरोध है जिसकी पेंसिल खरीदनी मुश्किल हो गई है। उसने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा, जवाब मिला क्या? देखिए, ये सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है। ये जो गरीब खाना खाता है ना, रोटी सब्जी दाल चावल, उस सब पे टैक्स लगा दिया ताकि वो आधा खाए। और देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। रोजगार है कहाँ? अब 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं लोगों को, 4 साल बाद क्या करेंगे वो? तो देखिए, स्थिति बहुत खराब है देश की। स्मृति ईरानी वाला मुद्दा आप लोग अब उठाने लग गए? बिल्कुल उठाएंगे। ये मुद्दा नहीं है, ये समस्या है, और ये हर गृहिणी की समस्या है, हर आम आदमी की समस्या है जो जूझ रहा है महंगाई से। तो ये मोदी जी की आंखें खोलने के लिए, स्मृति जी की आंखें खोलने के लिए है, ताकि वो देखें कि वाकई में महंगाई अब है, पहले नहीं थी। बाबा रामदेव क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है? बाबा रामदेव जी तो व्यापारी हैं, और व्यापारियों को तो महंगाई बढ़ी हुई अच्छी लगती है। उस समय अगर सस्ता था तो बाबा रामदेव जी को बहुत प्रॉब्लम थी। 30 रुपए लीटर में, 30 रुपए में सिलेंडर पेट्रोल दिलवा रहे थे,
200 रुपए में सिलेंडर दिलवा रहे थे, लेकिन लोग देश के लोगों को बेवकूफ बनाया। अब लोगों को पता चला कि वो तो व्यापारी है, वो तो इंटरनेशनल व्यापारी है, और व्यापारी तो अपने लाभ के लिए महंगाई चाहेगा, तो वो तो महंगाई चाहते हैं। तो आज बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे क्योंकि वो व्यापारी हैं, लेकिन आज देश का युवा, देश का हर वर्ग परेशान है और इस महंगाई को झेलना अब मुश्किल हो चुका है। तो क्या कांग्रेस 2024 में वापसी करेगी? जिस तरीके से भीड़ दिखाई है, बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप भीड़ देखिए, आज लाखों की संख्या में पूरे देश से, चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग, हर इंसान, महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, सभी जो इस सरकार से परेशान हैं, जो बेरोजगारी को लेकर के, जो महंगाई को लेकर के परेशान है, वो आज लाखों की संख्या में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल में रामलीला मैदान में आए हैं। और ये इस बात का सबूत है कि 2024 में इनका तख्ता पलट होगा और जनता इनको इन गद्दी से उठा फेंकेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।